हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे कि आप यूजर मेनू किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यूजर के अंदर यूजर लिस्ट, जहां से आप लिस्ट देख सकते हैं। यूजर्स लिस्ट, यहां से आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि एक्टिव, डीएक्टिव और ब्लॉक्ड यूजर सर्च करना है। जो भी सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। किस तरह से एक्टिव यूजर सर्च कर सकते हैं, उसके बाद केवाईसी पेंडिंग है, अप्लाइड है, एक्सेप्ट है। जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं, आप यूजर वाइज, यूजर टाइप वाइज सर्च कर सकते हैं, जैसे मास्टर वाइट लेबल, एपीआई यूजर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। रिचार्ज इनएक्टिव और बैंकिंग इनएक्टिव, इसका मतलब ये है, इनएक्टिव वो यूजर है जिन्होंने कम से कम 10 दिन से उन्होंने कोई भी रिचार्ज नहीं किया, या फिर कम से कम 10 दिन से कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो उनको आप फिल्टर कर सकते हैं। यूजर आईडी वाइज फिल्टर कर सकते हैं। बीसीआईडी, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, जो भी डाल के आप सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। क्रिएट यूजर करना चाहे तो यूजर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। उसके अलावा अगर आप देखना चाह रहे हैं तो व्यू यूजर करके आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग डेट क्या है, किसने ज्वाइन किया है इसको, कितने चाइल्ड्स है, कैपिंग क्या है, पैकेज कौन सा यूज किया और चैनल पार्टनर कौन है, इसका ईमेल आईडी स्टेटस वेरीफाइड है या नहीं, जीएसटी नंबर, बीसीआईडी क्या है, पैन नंबर, आधार नंबर, स्टेट, सिटी, सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। फ्लैट कमीशन अगर आप सेट करना चाह रहे हैं, रेंट लगाना चाह रहे हैं, मंथली, वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी आप चाहे यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी सबमिट कर दीजिए, उतना अमाउंट उसका ऑटो डेबिट हो जाएगा। ओटीपी के थ्रू लॉगिन कराना चाह रहे हैं या विदाउट ओटीपी लॉगिन, हर एक लॉगिन के ओटीपी मांगा है आपको, या फिर फर्स्ट टाइम लॉगिन नई डिवाइस के लिए, कोई भी नई डिवाइस यूज करेगा तो ओटीपी मांगेगा। चैनल पार्टनर सेट कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर आप सेट कर सकते हैं। प्राइमरी अकाउंट कौन सा रहेगा जिसमें वो पे आउट लेगा अपना, ये है इंफॉर्मेशन जो आप किसी भी यूजर का देख सकते हैं। फिर एडिट यूजर, कोई भी यूजर हो जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, एडिट कर सकते हैं यहां से। फंड ट्रांसफर, किसी यूजर को फंड ट्रांसफर करना है, प्रीपेड में करना है, बैंकिंग में करना है, क्रेडिट देना है या उससे डेबिट लेना है, जो भी आप चाहे भर कर उसको बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। अपग्रेड रोल, किसी भी यूजर का रोल अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हम अपग्रेड पर क्लिक कर रहे हैं, ये रिटेलर है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर है तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। ऑटोमेटिक इसका रोल अपग्रेड हो जाएगा। फिर है चेंज स्लैब। चेंज स्लैब से हम किसी भी यूजर का स्लैब चेंज कर सकते हैं। जिस स्लैब में हमें अलग अलग टाइप के कमीशन सेट किया हुआ है, हर यूजर को अलग अलग स्लैब में कमीशन दे सकते हैं, या फिर सेलर वाइज भी कमीशन सेट कर सकते हैं। एक स्लैब में जो कमीशन सेट कर दिया, यूजर में जो स्लैब ऐड कर दिया, वही कमीशन उसको मिलने लगेगा। चेंज पैकेज है, मल्टीपल पैकेज आप बनाकर हर पैकेज के अंदर अलग अलग सर्विसेज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो पैकेज आप किसी भी यूजर में ऐड कर सकते हैं। अगर वो पैकेज आपने यूजर में ऐड किया जिसमें 3 सर्विसेज ऑन है, तो वो सिर्फ 3 ही सर्विस यूज कर पाएगा। इस तरह से आप पैकेज किसी भी यूजर को नया क्रिएट करके चेंज कर सकते हैं। रीजनरेट पासवर्ड से आप किसी भी यूजर का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब यूजर का पासवर्ड जनरेट कर दीजिए, यहां से नया पासवर्ड डाल के रिसेट क्रेडेंशियल कर सकते हैं। ये है सेंट क्रेडेंशियल, इसमें रीसेंट भी हो जाएगा और उस यूजर को मैसेज या व्हाट्सएप, जो भी आपने एपीआई लगाई होगी, उसके थ्रू उसको मिल भी जाएगा। फिर ये सब डॉक्यूमेंट, जो भी केवाईसी के लिए यूजर ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे और उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर जनरेट बीसीआईडी है, जिसमें आप किसी भी यूजर का बीसीआईडी जनरेट करेंगे ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सके। यहां से आप जनरेट कर देंगे तो फिर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है। उसी तरह रीसेट ऑनबोर्डिंग, अगर कोई भी ऑनबोर्डिंग में प्रॉब्लम हुई है या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, तो यहां से आप रिसेट कर सकते हैं ताकि उसका डेटा रीसेट हो जाए, जिससे आप बीसीआईडी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है स्टाफ, इसमें आप नए नए स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं।
अपने ऑफिस में किसी को भी आप अलग अलग टाइप की परमिशन दे सकते हैं। अब किसी को भी कोई भी परमिशन दे सकते हैं, जैसे कि कोई यूजर सिर्फ उतने ही मेन्यू इस्तेमाल कर सकें जिनका परमिशन आपने उसको दिया है। जैसे फर्स्ट यूजर है, इसको हमने जो भी परमिशन दिया है अभी वो ये है कि इसको यूजर लिस्ट कैन व्यू यूजर लिस्ट। अगर ये परमिशन हमने दे दी तो इसका मतलब ये है कि ये यूजर मेनू का यूजर लिस्ट मेनू देख सकता है। और कैन ऐड यूजर लिस्ट, इसका मतलब अब यूजर्स मेन्यू के अंदर यूजर लिस्ट में वो जाके यूजर ऐड भी कर सकता है। और कैन ट्रांसफर बैलेंस, तो वो यूजर लिस्ट वाले मेनू में जो भी यूजर हैं उनको बैलेंस ट्रांसफर कर सकता है। ये परमिशन आपने अपडेट कर दिए तो वो सिर्फ वही कर पाएगा जितनी मेनू की परमिशन है। जो भी एक्शन की परमिशन आपने स्टाफ को दी है वही मेनू यूज कर पाएगा, बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और सॉफ्टवेयर में उसने जो भी एक्टिविटीज किए हैं वो पूरी एक्टिविटीज की डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगी। उसने किसी को बैलेंस ट्रांसफर किया है, कोई रिचार्ज फेल किया है, या फिर किसी का स्लैब चेंज किया है, या जो भी एक्टिविटीज कर रहा है वह सब सेव होती रहती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाद में कोई भी स्टाफ आपका ये नहीं कह सकता कि हमने ये चीज नहीं की थी। जो भी एक्शन की परमिशन आपने स्टाफ को दिए हैं वही मेनू यूज कर पाएगा, बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं यूज कर सकता आपके सॉफ्टवेयर में। दूसरा, उसने जो भी एक्टिविटीज किए हैं वो पूरी एक्टिविटीज की डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगी। बाकी स्टॉक की प्रोफाइल यहाँ से पूरी चेंज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज भी आप परमिशन दे सकते हैं कि जैसे एक डिपार्टमेंट आपने बनाया, उस डिपार्टमेंट में जो परमिशन सेट कर दी वो परमिशन ऑटोमेटिक इसको दिखने लगेंगी। बाकी स्टाफ वाइज तो आप परमिशन दे ही सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी दे सकते। तो ये रहा आपका स्टाफ, यहाँ से न्यू स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट उसके सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है चैनल पार्टनर। ये होता है कि आप एरिया वाइज मार्केट में एम्प्लॉय रख सकते हैं, जिसमें आप किसी को भी ये परमिशन दे सकते हैं कि आप हमारे रिटेलर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसका पूरा डॉक्यूमेंट या जो भी वेरीफाई करना है वो कर सकता है। और आप जो भी सैलरी पर एम्प्लॉय को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ के पिन कोड चैनल पार्टनर में सेट करेंगे, उसी पिन कोड में ये चैनल पार्टनर काम करेगा और जितने चाहे पिन कोड सेट कर सकते हैं। जैसे ही उस चैनल पार्टनर को पिन कोड अलाउ करेंगे, उस पिन कोड में कोई भी रिटेलर साइन अप करेगा या आप ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इस चैनल पार्टनर की अंडर में आ जाएगा, जो पिन कोड आपने यहाँ पे डाले हैं। जैसे कि ये पिन कोड डालकर अगर कोई रिटेलर साइन अप करेगा तो ऑटोमेटिक इस चैनल पार्टनर के अंडर में आ जाएगा। इसको दिखने लगेगा कि हमारे एरिया में एक नया यूजर ऐड हुआ है और वो वहां जाके उसमें उसका वेरिफिकेशन कर सकता है। तो ये है चैनल पार्टनर। बल्क यूजर एक्शन, इसमें आपने अपनी किसी भी यूजर का कोई भी चीज अपडेट करना है, जैसे कि ओटीपी, रेंट वगैरह, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। एक साथ सारे यूजर्स का भी कर सकते हैं। जो भी यूजर सेलेक्ट करना चाहे उसका कर सकते हैं। यहाँ से आप फिल्टर करके यूजर के एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर पता है तो मोबाइल नंबर सर्च करिए, आप जैसे सिलेक्ट करेंगे वो यूजर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे, जैसे कि आपको ओटीपी अप्लाई करना है, आपने यूजर 2 सेलेक्ट कर लिए। अभी आप एवरी लॉग इन करना चाह रहे हैं, अप्लाई करेंगे तो इनसे हर एक लॉगिन पे ओटीपी मांगने लगेगा। फर्स्ट टाइम करेंगे तो फर्स्ट टाइम फॉर न्यू डिवाइस मांगेगा। इसी तरह से आप रेंट अप्लाई कर सकते हैं। कितना रेंट, जो भी रेंट लेना चाह रहे हैं, वन टाइम मंथली एक साथ सारे यूजर्स की अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। एक्टिव डीएक्टिव जीएसटी रिवर्ट चाइल्ड बैलेंस अपने एक्टिव कर दिया है, यानी कि ये किसी भी अपने चाइल्ड का बैलेंस रिवर्ट कर सकता है। ऑफ कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये अपने चाइल्ड का बैलेंस रिवर्ट नहीं कर पाएगा। रिचार्ज कैपिंग, मतलब कि किसी भी रिटेलर या किसी भी यूजर का कैपिंग लगा सकते हैं। बैंकिंग पे कैपिंग लगा सकते हैं। ऑटो बैलेंस क्रेडिट, ऑटो बैलेंस क्रेडिट का मतलब अब कोई टाइम सेट कर देंगे, जिस टाइम पे ऑटोमेटिक उस यूजर को बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। जितना भी आप सेट करके रखेंगे वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1000